इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं? सब ए, एन एंड द। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? इसको यूज करने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। अगर इनके फैक्ट्स के बारे में हमें नहीं पता है तो इनको यूज करने में हमारे बहुत हम मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी चीजें आज मैं आपकी क्लियर कर दूंगी। और द के बारे में, द को हम कहाँ कब द प्रोनाउंस करते हैं और कब दी प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में भी आज मैं आपकी डाउट्स क्लियर करूंगी। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके? और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। तो आर्टिकल्स हमारे सबसे पहले तो ए, एन एंड द, 3 आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, एन एंड द। बहुत ही रिलैक्स होके समझिएगा, बिल्कुल डाउट आपको रहेगा नहीं इसको देखने के बाद। ओके? तो वी यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल्स का यूज हमारा कहाँ है, हम इसे कहाँ करते हैं? तो हम इसे नाउन के पहले यूज करते हैं। इस चीज को सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि आर्टिकल्स का यूज हमेशा हम नाउन के पहले करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है? इन शॉर्ट अगर हम बोले कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके? सभी वो चीज जो भी हमारे आसपास है जिनका कोई नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। कोई भी चीज, चाहे वो हम उसे देख सके या ना देख सके, जैसे हवा, विंड इज आल्सो अ नाउन, ऑक्सीजन इज आल्सो अ नाउन। क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, उन हर एक चीज का, जितनी भी चीज हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास में है, एग्जिस्ट करती हैं, उनका अगर कोई भी नाम है तो वो हमारे नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन बोलेंगे। जैसे ये बोर्ड हमारा क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। रिमोट क्या है? नाउन है। ऊपर हमारे धरती, आसमान, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, हवा, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, एवरी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके? तो ये बहुत ही आसान भाषा में कहेंगे कि कोई भी चीज, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, उनका जो भी नाम है अगर, तो वो नाउन है हमारा। बस इतना आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है? तो बहुत ही ब्रीफली हम नाउन आपको फटाफट से यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे नाउन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जो नाउन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आपका क्लियर नहीं होगा कि हम आर्टिकल्स को कैसे नाउन के सामने लगाते हैं। ओके? तो नाउन आपको क्लियर हो गया। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सभी ऐसी चीजें जिनका कोई नाम हो उन्हें हम नाउन कहते हैं। ओके? नाउन हमारे 2 टाइप के होते हैं। नाउन हमारे NOUN, नाउन हमारा क्या है? 2, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके? काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आपको समझना है। ओके? कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। तो नाउन, अब काउंटेबल नाउन भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हमने अभी सारे टेंसेस पढ़े, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स पढ़ी, सब पढ़ी। सब में हमने देखा कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, एक वचन संज्ञा और 2 वचन संज्ञा, या बहुवचन, सॉरी, एक वचन बहुवचन। ओके? प्लूरल। ठीक है? तो सिंगुलर क्या होता है? जैसे पेन है तो हमारा सिंगुलर, एक पेन है तो सिंगुलर। पेन्स एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल। चेयर, चेयर्स। ठीक है? टेबल, टेबल्स, कुर्सी है तो एक हो गया। तो ये आपको अच्छे से पता है, बहुत ही इजी है भाई। कोई भी एक चीज है तो वो हमारी सिंगुलर हो गई, एक से ज्यादा है तो हमारी प्लूरल हो गई। ओके? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपने जाना कि हमारा नाउन होता है, नाउन क्या होता है। फिर नाउन के हमारे 2 पार्ट हो गए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमारे 2 पार्ट हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। तो ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि वी यूज ए एंड एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिएगा ये चीज, ये फैक्ट आप दिमाग में बिठा लो।
कि ए और एन का यूज हमेशा हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ओके, इसमें हमें ए और एन हम नहीं लगा सकते। ए पेन्स, एन पेन्स नहीं बोल सकते। ओके, ए चेयर्स नहीं बोल सकते। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये आपने दिमाग में रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होंगे उन्हीं के सामने हम ए पेन, ए चेयर, ए टेबल, ए बुक, एन अम्ब्रेला, ओके, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम ए और एन लगा सकते हैं। प्लूरल में हम ए एन एन नहीं लगा सकते। एक छोटा सा फैक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे पहले तो आर्टिकल हम किसके पहले लगाते हैं? नाउन के पहले। नाउन के पहले ही हम आर्टिकल लगाते हैं। और दूसरी बात, कौन सा नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन लगाते हैं। दा को हम इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी। दा का यूज जानना बहुत जरूरी है, बहुत गलतियां होती हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो दा का यूज हम इसके साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं। इसलिए इसको मैं बताती हूं आपको कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये हमने जान लिया। अब अनकाउंटेबल नाउन में हमारे जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोई भी मटेरियल हमारा हो गया तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जैसे नाम से ही है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सारे मटेरियल्स इसमें आते हैं। ओके, वाटर हो गया, पेपर हो गया, मिल्क हो गया, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमें ये फैक्ट मेनली हमें जानना था कि हमें नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम ए और एन का यूज करते हैं। दा का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सबके साथ कर सकते हैं। ओके, अब कैसे कर सकते हैं ये हम आगे देखते हैं। ओके, अब आर्टिकल्स हम देख रहे हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है? आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल में हमारा होता है ए और एन। ए और एन, ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं? हम जान चुके हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। ओके, जैसे अब देख रहे हैं, अब ए और बहुत ही सिंपल वे में हम इसको जानेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। जैसे हमने लिखा है पेन, ए पेन, ए चेयर, ए यूनिवर्सिटी, ए हॉर्स, ए टेबल, ए बॉल। क्लियर? अभी और क्लियर हो जाएगा। एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन आवर, नॉट आवर्स। ओके, एन आवर। अब ये चीज आप समझ ही गए होंगे। आवर्स के पहले क्यों नहीं? ओके, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रह जाएगा ना आवर्स। एन रिस्ट वॉच, एन MBA स्टूडेंट, एन MLA, एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर? अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये भी बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, ज्यादातर जो हमें कॉन्सेप्ट पता होता है कि जब हमारा कोई नाउन होता है, अगर वो हमारा जो है अगर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू है तो हम उसमें ए लगाते हैं, अगर हमारा वो वॉवेल से शुरू है तो हम एन लगाते हैं। ओके, पर इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ भी यू आया है और यहाँ भी यू आया है, लेकिन यहाँ हमने ए लगाया है, लेकिन यहाँ हमने एन लगाया है। ठीक है, तो आज जो आपको समझना है कि हम वॉवेल साउंड पे जाएंगे, ना कि वॉवेल पे जाएंगे। ओके, वॉवेल के सामने तो लगता ही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हमारी बहुत गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जहां वॉवेल है तो हम दोनों जगह अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला कर देंगे। ओके, तो ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर हम साउंड पे जाएंगे तो देखेंगे अ पेन, तो यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? प का। चेयर, चा का, है ना? चा का हिंदी में देखिए ज्यादा समझ में आएगा। यूनिवर्सिटी, यू, या का। आवर्स, हॉर्स, हा का साउंड आया ना। टेबल, टाका। बॉल, बाका साउंड आया ना। हिंदी में अगर आप लिखो बाका, आया ना। तो जहां पे भी हमारे ये कॉन्सोनेंट साउंड आए, आप हिंदी में कह सकते हैं कि का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा तक जो भी साउंड आया, इस तरह से अगर आप देखोगे तो पेन लिखा है तो पा, चेयर लिखा है तो चा, यूनिवर्सिटी यू ऐसे करके लिखोगे ना, यूनिवर्सिटी, तो या आ रहा है ना, या। तो ये सब हमारा का से ज्ञा तक में आया, तो ऐसी जगह में हमें क्या लगाना है? एक। बस इतना सा कॉन्सेप्ट। ओके, और यहाँ पे आप देख लो एन अम्ब्रेला, ऐसे लिखेंगे ना, आ आएगा ना। यहाँ पे देखिए आ साउंड आया।
ओके, आवर आ साउंड आया, रिस्ट रिस्ट वॉच, रिस्ट री साउंड आ रहा है यहाँ पे, री री, ओके, ये भी हमारा वोवेल, हिंदी वोवेल में अगर आप जाओगे, स्वरों में जाओगे तो ये हमारा इसमें आया। एंड एम बी ए आया, देखिए अगर आप एम बी ए करके लिखोगे तो देखिए ए आ रहा है, एम एल ए आ रहा है, देखिए इसमें भी, ओके, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओ आ रहा है, ओके। तो अगर आप इसमें जाओ तो आ से लेके आहा तक अगर हमारा साउंड होता है तो हमारा एन आता है। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका ए और एन लगाने में कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं। कोई भी वर्ड आया, सिंपली आपने उसको बोला और उसको हिंदी में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया, ओके। तो आपका आराम से आपका, जैसे आवर है, अब एच है, अब कैसे करोगे, आवर लिख लिया, आवर, बस सिंपल, आ से शुरू हो रहा है यानी हमारा क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ये ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। डेफिनेट आर्टिकल क्यों डेफिनेट, क्योंकि ये हमारे स्पेसिफिक चीजों के सामने लगता है, ठीक है। और इसी तरह एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे कि दा जो हमारा होता है, थोड़ा सा जैसे हमने लिखा दिस इज अ पेन, ठीक है, या आई हैव बॉट अ पेन, अ पेन, आई हैव बॉट अ पेन, ओके। तो यहां पे हमने आ लगाया और फिर द पेन आई बॉट, ठीक है। अब यहाँ पे दा लग गया, कैसे, देखिए, क्योंकि अब ये पेन स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि ये वही पेन है जो मैंने अभी खरीदा था, इसलिए हमने यहाँ पे दा लगा दिया, ठीक है। जैसे हम आगे चलिए इसके बारे में बात करेंगे और हम दा का यूज हम आगे देखेंगे बहुत ही डिटेल में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि दा को कहाँ पे हम द बोलते हैं, कहाँ पे दी बोलते हैं, इसको अगर आप इसको भी आपको जानने के लिए वीडियो के लास्ट में मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स ए and an are called indefinite articles। पता है आपको, a is used before words that begin with a consonant और consonant sound, ठीक है। तो मेन आपने फोकस करना है कि that begins with the consonant sound, okay। it is also used before words that begins with you when pronounced as you। जब pronounced हमने किया ना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी था, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका, अ गर्ल, अ कैट, अ स्कर्ट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिवर्सिटी, यही चीज आपको इस पॉइंट में बताई गई है, ठीक है, क्लियर। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवेल और वोवेल साउंड। मेनली फोकस आपने किस में करना है, वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड जहां होगा उसके सामने, और एन आपका वोवेल साउंड जो होगा वहां पे। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन्स विद साइलेंट एच, साइलेंट एच, जैसे आवर। अभी मैंने आपको ये सब चीजें क्लियर कर दिया, बिल्कुल, ओके। एग्जाम्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन हायर है, एन हियर, हियर मीन्स क्या होता है, हियर, हियर इसको बोलते हैं ईयर, ईयर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, जो हमारा उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, उसे बोलते हैं ईयर, ईयर, इसमें भी एच हमारा साइलेंट होता है, ईयर, ओके। एन आवर, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस देखिए इसमें एन लग गया, आवर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल लेंगे, इसको कर लेंगे तो हमारा बहुत क्लियर हो जाएगा। स्मॉल हाउस, स्मॉल हाउस, स्मॉल, अ स्मॉल हाउस बताने की जरूरत है नहीं मेरे, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ई, तो क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, अ स्मॉल हाउस। ब्राइट स्टार, ब्राइट, ब, तो क्या लग जाएगा, अ ब्राइट स्टार। यूनिवर्सिटी, इसी तरह आपको देखना है, यूनिवर्सिटी, य, तो अ यूनिवर्सिटी। बस इसी तरह आपको देखना है, किसी भी कंपटीशन में हो, कहीं भी हो, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी, ओके। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और से शुरू हो रहा है तो हमारे पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट कन्फेशन, एन ऑनेस्ट कन्फेशन, किसी चीज को बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार कर लेना, आपकी कोई गलती हो, एन ऑनेस्ट कन्फेशन, ओके।
फ्रेंडली पपी, फ्रेंडली हमारा फ से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा आ, ठीक है। इस तरह से आपको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपका एकदम दिमाग में बैठ जाए। अ स्मॉल हाउस, एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, अ ब्राइट स्टार, अ यूनिवर्सिटी डिग्री, एन ऑनेस्ट कन्फेशन, अ फ्रेंडली पपी। ओके, और देखते हैं। अब इसमें आपने समझ भी लिया होगा, एन एलिफेंट मेमोरी। अब यहाँ पे एलिफेंट, हर्टली, तो क्या हो गया, ए हर्टली मील। ए हर्टी मील, बहुत ही दिल से जो खाना बनाया गया हो, भोजन बनाया गया हो, अ हर्टी मील। ओके, न्यू नेबरहुड, न्यू न्यू न्यू, नो तो हमारा अ, न्यू नेबरहुड, ओल्ड ओल्ड, ओ ओल्ड, एन ओल्ड फ्रेंड, अर्जेंट अर्जेंट मीटिंग, एन अर्जेंट मीटिंग, यूजफुल, यू तो क्या हो जाएगा, अ यूजफुल टूल। क्लियर। इसी तरह अनयूजुअल डे, अनयूजुअल डे, असामान्य दिन, अनयूजुअल डे, एन अनयूजुअल डे। हैप्पी, अ हैप्पी गर्ल, इनोसेंट, एन इनोसेंट बेबी। रॉटन एप्पल, रॉटन, रॉटन, अ रॉटन एप्पल। आवरली बस, आवरली बस, हर एक घंटे पे कोई बस है, दैट इज आवरली बस। ओके, आवरली बस, आवरली बस, एन आवरली बस। youthful, youthful face, या a youthful face. University, या a universal truth, universal truth, a universal truth. Clear हो गया ना? क्लियर। अब बात करते हैं हम द के। डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है, द। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत मिस्टेक्स होती हैं। ओके, डेफिनेट आर्टिकल हमारा होता है द। बहुत ही इसको आराम से देखिएगा। ओके, द इज कॉल्ड द definite article. It is used before specific things or places, specific things, places, when something is the only one in its kind. जब कोई चीज बिल्कुल स्पेसिफिक हो, ओनली वन हो, मतलब इसकी कोई और चीज ना हो, तो उसके बारे में हम, उसके सामने हमेशा हम द लगाते हैं। जैसे द मून, एक ही है हमारा मून। ओके, द ताजमहल एक ही है। कोई भी होली बुक हो, द महाभारत, द भगवत गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके सामने भी हम द लगाएंगे। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया कि बिल्कुल आपका जैसे द मून, द सन, द ताजमहल, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ऐसी चीजें जो स्पेसिफिक हो, उसकी काइंड मतलब उस प्रकार की सिर्फ एक ही वो चीज हो, उसके सामने हम द लगाते हैं। ओके, और देखते हैं द के यूसेज हम। जैसे द हाउसेज नेक्स्ट टू आर्स। अब द हाउसेज नेक्स्ट टू आर्स स्पेसिफिक हो गया कि हाउसेज हैं जो घर नेक्स्ट टू आर्स, हमारे आसपास हैं, हमारे पास में हैं, तो उन घरों के बारे में, स्पेसिफिक उन घरों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां भी हमने देखिए द लगा दिया। स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मतलब स्पेसिफिक मेरे स्कूल के स्टूडेंट, द स्टूडेंट इन माई स्कूल, तो यहाँ पे देखो हमने द लगा दिया। क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझिए। The is also used with a single, common or proper noun to represent a class or a group. ध्यान दीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल में, the class waited quietly the teacher। अब यहाँ देखिए द लगा, यहाँ भी द लगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हम एक क्लास, एक ग्रुप है वहां पे बच्चों, एक क्लास, द क्लास वेटेड, मतलब पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसी क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं। द क्लास वेटेड क्वाइटली फॉर द टीचर, कोई स्पेसिफिक टीचर का। भाई अब भाई हमें पता है कि हमारा मैथ्स का टर्न है, कि इंग्लिश का हमारा पीरियड है, तो वी आर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टीचर, तो वहां भी देखिए द लग गया। ठीक है, क्लियर। इसीलिए द का यूज थोड़ा क्रिटिकल होता है, खाली उनके आप देख लो कहाँ कहाँ, तो आराम से आपका हो जाएगा। अब द राइनोज मस्ट, अब देखिए द राइनोज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो राइनोज को मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जो हमारे जो विलुप्त हो रहे हैं राइनोज को, तो उन राइनोज, द राइनो होते हैं ना, उनकी प्रजाति जो होती है राइनो, तो उस स्पेसिफिक द राइनोज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विलुप्त हो रही है। तो द राइनोज मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटिंक्शन, उनको विलुप्त होने से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं, when we talk about someone or something for the first time, we use a or an,
जब हम किसी चीज के बारे में, कोई मान लीजिए कोई पैराग्राफ हो है तो उसमें हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें ए लगाएंगे और एन लगाएंगे, ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। When we talk about it again we use the, जब हम उसके बारे में दोबारा बात करेंगे तो हम दा लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, आ गर्ल, इधर से देखती हूँ, देखिए चलिए, आ गर्ल वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, देखिए आ गर्ल वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लो द अम्ब्रेला अवे, द गर्ल रैन आफ्टर। ठीक है, पहली बार जब मैंने यूज किया तो आ गर्ल, अब यहाँ पे जब हमने, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एन अम्ब्रेला बोला, अब अगस्ट ऑफ विंड, जब हवा का झोंका आया, द अम्ब्रेला अवे, अम्ब्रेला उड़ के चला गया ना, तो अब यहाँ पे देखिए जब हमने यूज किया तो एन अम्ब्रेला, अब क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया, यही वाले, इसी वाले अम्ब्रेला की बात यहाँ हो रही है, तो यहाँ हमने दा लगा दिया, द अम्ब्रेला अगस्ट ऑफ विंड ब्लो द अम्ब्रेला अवे, ओके ब्लो। फिर द गर्ल, अब कौन सी, इस वाली गर्ल की बात यहाँ हो रही है, तो हमने स्पेसिफिक गर्ल की बात हो गई ना, तो हमने यहाँ पे दा लगा दिया, रैन आफ्टर इट। क्लियर? तो दा इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल, सुपरलेटिव के साथ भी हम दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव क्या होती है? वही डिग्रीज जो होती है ना, कि गुड, बेटर, बेस्ट, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो दिस इज द बेस्ट, देखिए बेस्ट है तो यहाँ पे हमने दा लगा दिया, तो ये हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री है, ओके सुपरलेटिव। ऐसे ही द, है ना, न्यूज, आई हैव एवर हर्ड वी विल अराइव ऑन द फिफ्थ, ऑर्डिनल्स नहीं होते, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, ये सब हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, तो फिफ्थ ऑफ में, तो इसके सामने भी हम दा का यूज करते हैं। तो इतने सारे हमारे यूसेज देखिए दा के हो गए, है ना। एक तो हो गया ना कि किसी चीज के बारे में जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो ए और एन लगाते हैं, जब उसी को हम उसी पैराग्राफ में दोबारा जब यूज करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसके सामने हम दा लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा। सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी हम कोई ना, यहाँ पे हम जो है दा लगाते हैं, और हम कोई ऑर्डिनल्स होता है तो उसके सामने भी दा लगाते हैं। क्लियर? अब एक पैरा हम जब देखेंगे तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें ध्यान देना है कि कहाँ हमें दा लगाना है, कहाँ ए एन लगाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देयर वॉज वंस, देयर ओल्ड है, ओल्ड तो क्या लग जाएगा? एन। क्लियर? एन ओल्ड, येलो ले लेती हूँ, एन ओल्ड स्मॉल से, एन ओल्ड वुमेन who lived in a cottage, ठीक है, a cottage in a dark forest, in a dark forest। अब देखिएगा, हमने बोला there was, साफ साफ लिख दो, an old woman who lived in a cottage in a dark forest। अब ओल्ड वुमेन, अब यहाँ पे हमारा अ ओल्ड वुमेन नहीं लगेगा, क्योंकि वही उसी ओल्ड वुमेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा द। ठीक है, स्पेसिफिक हो गई अब वो। और अभी हमने ये यूज देखा भी ना कि जब हम पहली बार किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए या तो फिर एन लगाएंगे, जब उसी पैरा में हम दोबारा उनके बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें उसी के सामने हम द लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो अब हमारे लिए नोन हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक, तो the old woman ate only fruits and berries that she found in the forest। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे भी देखिए अ डार्क फॉरेस्ट, यही फॉरेस्ट है, तो इन द फॉरेस्ट शी नेवर लेफ्ट द फॉरेस्ट देयर वाज अ। अब इसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे हैं, अब इस विलेज के बारे में हमने बात नहीं की। ठीक है, There was a village near the forest, फॉरेस्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं तो हमने दा लगा दिया। ठीक है, There was a village near the forest। अब people, क्योंकि हमारा ये क्या है, ग्रुप शो कर रहा है people, अभी हमने बताया था ना क्लास, तो the people of village were afraid of the old woman and यहाँ पे the villagers। अब the villagers, क्योंकि villagers के बारे में हम बात कर, देखिए the people of village, वही तो हो गया विलेजर्स, तो द विलेजर्स बिलीव्ड दैट शी कुड टॉक टू एनिमल एंड बर्ड्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, जरूर लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है,
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय।